104 लोगों को पकड़ा गया था। उनसे तफ्तीश की गई, उनके जिस्मानी रिमांड हुए, फिर वो जुडिशल हुए, फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो अराउंड 2 साल से ज़ायद हो गया है। अब 104 में से फिर एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो लोग बेगुनाह हैं या जिनकी सज़ाएँ कम हैं उनके जल्दी जल्दी फ़ैसले करके उनको रिहा किया जाए। तो उनमें फिर 15 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ा 1 साल से या 1 साल या 1 साल से कम थी, उनको रिहा कर दिया गया। ऐसे मौके पे सज़ाएँ आई हैं सामने कि जब मुज़ाकरात और पता नहीं क्या क्या ख़बरें, मैंने भी एक ख़बर दी आपको कि अडयाला जेल में मुज़ाकरात हुए। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी, ये तो दे आर इन वेटिंग। तो एक बड़ा नाम जो पहले 15 में था, वो खदीजा शाह जो हैं वो बरी हो गई, इसलिए कि वो बड़े बाप की बेटी थी। नाज़रीन, आज सज़ा हुई है, सज़ाओं का ऐलान हुआ है। जो 9 मई के लोग थे और इनमें से कितने पहले इब्तिदा में आए थे और कितने अब रह गए हैं, इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। और 9 मई एक बार फिर आपको याद कराऊँगा कि ये कैसे हुआ था। और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें नई भी हैं। और फिर ये कि मौलाना ने क्या फ़ैसला किया, तो ये इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जी 9 मई की इब्तिदा में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, 104 लोगों को पकड़ा गया था। 104 लोगों पे मुकदमात हुए, उन्हें जेलों में रखा गया, उनसे तफ्तीश की गई, उनके जिस्मानी रिमांड हुए, फिर वो जुडिशल हुए, फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो अराउंड 2 साल से ज़ायद हो गया है। तो ये चल रहा है। अब 104 में से फिर एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो लोग बेगुनाह हैं या जिनकी सज़ाएँ कम हैं उनके जल्दी जल्दी फ़ैसले करके उनको रिहा किया जाए। तो उनमें फिर 15 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ा 1 साल से या 1 साल या 1 साल से कम थी, उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद बाकी रह गए 89 का जो ट्रायल है वो चल रहा है और उनमें से आज 25 लोगों को आज सज़ाएँ हुई हैं। सज़ाएँ मंजर आम पे आई हैं, आज हुई हैं, कल हुई हैं, क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट का मामला है तो कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही कि कब हुई हैं। तो इसमें अब 25 लोगों को हुई हैं, तो अब रह गए हैं पीछे 64। और जो 64 हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं भी हैं, और जो 15 पहले थे उनमें भी एक आध को बड़ा नाम था। तो इस पे बात करते हैं। पहली बात, इसमें जो रह गए हैं 64, उसमें यास्मीन राशिद हैं, उसमें एजाज़ चौधरी हैं, उसमें मियां महमूद रशीद हैं, उसमें वो उमर चीमा हैं जो रहे हैं साबिक़ गवर्नर पंजाब के PTI के दौर में। तो ये लोग और बहुत से लोग अब मुंतज़िर हैं। इनके केसेस अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं गए, समेत इमरान खान के। अब इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में कब जाने हैं और कैसे जाने हैं, यानी कि किस मोड़ पे जाके जाने हैं, तो इसकी इतलात जैसे जैसे हमें मिलेंगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि एक बात है कि ये जो सज़ाएँ हुई हैं आज 25 लोगों की, और ऐसे मौके पे सज़ाएँ आई हैं सामने कि जब मुज़ाकरात और पता नहीं क्या क्या ख़बरें, मैंने भी एक ख़बर दी आपको कि अडयाला जेल में मुज़ाकरात हुए और उसके बाहर जो मुज़ाकरात हैं, तो ऐसे मौके पे ये सज़ाएँ आना, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम। और एक वाज़ेह पैगाम जो है वो आपको 190 मिलियन में मिल जाएगा। अगर तो सज़ा 190 मिलियन पाउंड वाले केस में 10 साल हुई या इससे कम हुई, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं और उसका कोई नतीजा भी शायद निकला है। और अगर ये सज़ा उससे ज़्यादा हुई, जो कि 14 साल बनती है, जो ऑफेंसेस हैं उनके मुताबिक 14 साल सज़ा बनती है, तो फिर समझें कि एक बड़ा नो होगा, बड़ा नो, जो भी हो जाए। यानी कि कंसिडरिंग ऑल द प्रेशर्स फ्राम आउटसाइड द कंट्री,
वो अमेरिका हो या वो यूके हो, वो ग्रेनल हो या कोई भी इंडियन निजात सेनेटर हो अमेरिका का, या यूके के पार्लियामेंटेरियंस हों, या वहाँ का वज़ीर ख़ारजा हो, या फिर गोल्डस्मिथ फैमिली हो, कोई भी हो, प्रेशर बहुत। ये सब मैं जो आपको मोटे मोटे नाम लेके दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये सारा प्रेशर, तो इसके आगे फिर बड़ा नो होगा। ये एक आप समझेंगे एक अलामत होगी इसको जांचने की। अब देखते हैं कि ये जो लोग मैंने बताया अभी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी, ये तो दे आर इन वेटिंग। तो एक बड़ा नाम जो पहले 15 में था, वो खदीजा शाह जो हैं वो बरी हो गई, इसलिए कि वो बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए कि उसके रिश्तेदार बहुत ताकतवर थे, इसलिए कि वो अमरीकी शहरी थी। अच्छा, हम मान लेते हैं कि उसकी सज़ा जो है वो नहीं होगी उतनी, और वो पूरी हो गई और उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपने छोड़ा, तो उसका फिर इनाम देना होता है किसी को। किसी जुर्म में कुछ थोड़ा मुलव्वस हो या ज़्यादा मुलव्वस हो, उसका इनाम मिलता है क्या? कि उसको आप बाद में मुज़ाकराती टीम में शामिल कर लें और उसको विज़िट टीम में शामिल कर लें जो जेलों के विज़िट करे, और वो चीफ़ जस्टिस को डायरेक्ट ख़त लिखे, उससे मुलाकातें करें चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान के साथ, वो हमारे इंसाफ के निज़ाम का जायज़ा ले, हमारी जेलों के निज़ाम का जायज़ा ले, और वो इमरान ख़ान से मुलाकात ना होने पर शिकायत को निंदा हो और वो ख़त लिखे चीफ़ जस्टिस को, ये इनाम है। तो ये तो सीधी सी बात है कि हर बंदे के जहन में सवाल आएगा कि जो आम आदमी है उसको सज़ा हो गई, और जो ख़ास थी वो आज ये जो मैंने बताया प्रोटोकॉल है और मर्तबा व मकामात मिल रहे हैं उसको। तो ये सवाल तो है। अब अगला सवाल और भी है, वो ये है कि ये जो इन लोगों को भेजा गया था वो तो फैज़ हमीद ने नक्शे बना के शेयर किए थे। फैज़ हमीद वाज द की मैन, जिसने 9 मई से पहले इसके नक्शे बनाए, लोगों को बताया, पूरी डायरेक्शंस दी, और उन डायरेक्शंस के तहत देखें ये प्लानिंग जो है ना, ये कोई साबित ना होना बड़ी अजीब सी बात होगी कि कल को आप कह दें कि ये तो देखें ये इसके लिंक्स बड़े वीक थे और ये था और वो था। ये एक ही दिन में तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले होते हैं। सज़ा तो मिलनी चाहिए, मैं मिलिट्री कोर्ट और उस बहस पे नहीं जा रहा, सज़ा तो किसी को मिलनी चाहिए जो कुछ जुर्म करता है। और ये सिर्फ जुर्म नहीं था, ये तज़हीक थी, ये हद तक थी पूरी दुनिया के सामने। आप अपने शोहदा की हद तक कर रहे हैं, और शोहदा की हद तक अगर आप फैशन में या अगर आप किसी इंतकाम में जायज़ समझते हैं तो फिर इस मुल्क में रहना छोड़ दें। इस मुल्क की बका पे दूसरी कोई राय नहीं है कि ये शोहदा की वजह से है, और ये बाकी है और आप इसमें रह रहे हैं, तो फिर कम से कम शोहदा को तो बख्श दें, बाकी सियासत कर लें। तो ये एक ही दिन में तमाम जगहों पे जहाँ पे शोहदा के जो मुजस्मे थे, जो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जो एक अलामती सारी चीज़ें थीं, उनको एक दिन में उखाड़ फेंका गया। जिनाह हाउस में भी उसी वक्त हमला होता है, मियाँ वाली में भी होता है, फैसलाबाद में भी होता है, पिंडी में भी होता है एट द सेम टाइम, और बिल्कुल एग्जैक्ट इंस्टॉलेशंस पे होता है। और लोग जो हैं वो एक दो हैं जो सामने लीडर्स हैं, बाकी उनको मॉब को कौन लेके जा रहा था, रास्ते कौन दिखा रहा था। तो ये फैज़ हमीद की टीम थी। फैज़ हमीद ने और इमरान खान ने ये बैठ के पहले ये सारी प्लानिंग हुई है इसमें। अब ये तो पंजाब हुकूमत जो है वो ये क्लेम करती है कि उसके पास सारी एविडेंस हैं, तो एविडेंस जो हैं उनको प्रूफ सामने लाया जाए यार, पब्लिक को पता चले। हर चीज़ को अंधेरे में रख के चलना और हमेशा अपने लिए एक कुशन निकाल के रखना, तो फिर ये आपका एतबार ही ख़त्म होता है। देखें, उसने 2 दिन पहले इमरान खान ने ये कह दिया था कि मैं गिरफ़्तार होने जा रहा हूँ, उसने पेशन गोई की थी। तो पेशन गोई किस बिना पे की थी? ये प्लानिंग थी।
और उसी प्लानिंग के तहत फिर फैज़ हमीद की टीम ने वो पहले वो लोगों को कन्वे किया और जो सारी चीज़ें बताई, उसके बाद लीड किया। ये भी रिकॉर्ड पे है, सारी चीज़ें पाया इनके पास है, तहकीकाती अदारों के पास, को वो रिटायर्ड लोग थे, कुछ हाजिर सर्विस थे, उन्होंने लीड किया कि इस तरफ से ये करना और वो करना है। और फिर जाके वो सारी जो है वो 9 मई का ये एपिसोड हो गया। अब उसको क्वेश्चन तो उन्होंने करना ही करना भाई, जो मुतासरा पार्टी होती है वो तो बचने की कोशिश करती है। तो आपके पास एविडेंस है तो लाए ना सामने और इनको भी सजा दें। अब हम देखते हैं कि अगली जो प्रेस रिलीज आएगी फैज़ हमीद के हवाले से, उसमें क्या क्या सामने आता है। हमें इंतज़ार होगा कि क्या उसमें 9 मई की ये सारी प्लानिंग जो है ये बताई जाती है कि ये नहीं बताई जाती है कि उसने की है। वो तो सब कुछ बोल चुका और बाकी एविडेंस भी हर चीज़ मौजूद है। और अगर कोई मतलब ये कि किसी को रियायत, रू रियायत बिल्कुल दें भाई, रू रियायत भी दें, लेकिन कानून और इंसाफ के मुताबिक दें, या बड़े बड़े टॉल क्लेम्स ना करें, या फिर आप रियायतें जो हैं वो इंसाफ और कानून के मुताबिक जो बनती हैं किसी को वो दें। तो अपने एतबार को, अपने एतमाद को बरकरार रखना जो है ना, वो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये जो 9 मई है ये उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एग्जामिनेशन। देखते हैं कैसे उस पर पूरे उतरते हैं। तो मौलाना जो हैं वो पीटीआई से नाराज़ हैं और दूसरे लफ्ज़ों में पीटीआई ने अपना एक बड़ा इत्तेहादी, बड़ा साथी, बड़ा एक सहारा जो है वो खो दिया है। 26वीं आदमी तरमीम की पास होने के बाद जो इन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे मौलाना पे तनकीद की, वो उसको दिल में लेके बैठे हुए हैं। और अब वो हुकूमत के साथ मिलके उन्होंने जाके, हुकूमत ने उनको एक फेवर कर दिया और वो बिल उनको पास करा के उनका मदारस वाला, तो अब उनको मज़ीद पीटीआई से दूर कर दिया है। तो हुकूमत ने एक और कामयाबी हासिल की है और पीटीआई ने एक और नाकामी हासिल की है। और पीटीआई जो है वो इस वक्त नो डाउट तन्हाई का शिकार है। उसके साथ जो पार्टियां वो गिनने वो कौन है, और मौलाना एक बड़ा उनके साथ एक बड़े इत्तेहादी थे, उनको भी उन्होंने लूज़ कर दिया है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बाकी अपडेट इंशाल्लाह कल, तब के लिए इजाज़त।